से बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही आदर पूर्वक अब उनसे अनुरोध करते हैं कि वो आए और अपना आशीर्वचन हम सबको दें। आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षणशील व्रताय, नम उपशिक्षितात्मन उपास्य लोकाय, नमः साधु वादनिकषणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। हिंदुस्तान समाचार के इस उपक्रम में हिंदुस्तान समाचार समूह के अध्यक्ष और आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान अरविंद भालचंद वार्डीकर जी, आज के इस सत्र के मुख्य वक्ता और पूर्व कुलपति अपनी वक्तृता से उसकी अनेक आयामी संदर्भों से और अपनी शैली की गुणवत्ता से आज के विषय का जितना प्रसारण, जितना प्रकाशन कर दिया गया है, उसके बाद कहना कभी खत्म नहीं होता और उसकी जरूरतों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं। कुलपति और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी अपने कार्यों के द्वारा, अपने सेवा मिशन के द्वारा इस देश भर में जिन्होंने एक व्यक्ति की पहचान को एक संस्था की पहचान में तब्दील कर दिया है, श्रीमान आशीष जी दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माध्यम से जो सेवा कार्य आपके चल रहे हैं, उसके लिए पूरा देश आशीष भैया के नाम को बड़े रोमांच और बड़े आदर के साथ दोहराता है। आज के इस सत्र में यहाँ मंच पर उपस्थित जिन्होंने विषय प्रवर्तन किया और बड़े ओज तेज के साथ भारतीयता को, उसकी संस्कृति को, उसकी अस्मिता को, उसके इतिहास भूगोल के गौरव को रेखांकित किया, श्रीमान मुनीश जी, और बड़ी विदग्धता से इसका संचालन कर रहे द्विवेदी जी, पूर्व कुलपति विज्ञानविद मनीषी हमारे सामने बैठे हैं श्रीमान राजाराम यादव जी। प्रयाग इस देश और इस देश की युवा पीढ़ी में धर्म, दर्शन और अध्यात्म की संवादशीलता को जिन्होंने बहुत विश्वसनीय और रोचक बनाया है, आचार्य शांतनु जी। मैं ये इसलिए भी रेखांकित करता हूँ कि मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती रही है हमारी परंपरा में। हमारा सारा ही वांग्मय संवाद से आया है और अतीत के कुछ वर्षों में उनकी कठिनाइयां जो भी रही हों, हमारा संवाद कुंठित हुआ, एक पक्षीय बयान और प्रवचनों की परंपरा चली और सनातन धर्म का जो बहुत सारा नुकसान है वो संवाद से मुकरने के कारण भी हुआ है। तो प्रवचन के क्षेत्र में, उपदेश के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो प्रश्नों के आड़े तिरछेपन को स्वीकारें, सहें और जवाब देने के लिए तैयार रहें। तो वो आप करते हैं, आपका स्वागत है, यहाँ बैठे हैं। आज के इस आयोजन में जिन लोगों को सम्मानित किया गया है, अलग अलग दृष्टियों से, अलग अलग सेवा कार्यों और योग्यताओं के लिए उन सबके प्रति आदर भाव। मेरे प्रेम में इस सत्र में सम्मिलित होने की इच्छा से फतेहपुर से बहुत संकल्प की दृढ़ता प्रकट करते हुए यहाँ उपस्थित वहाँ के जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेश्वर शुक्ला जी और हमारी प्रिय यशस्विनी के सपरिवार वहाँ से इस सत्र में सम्मिलित होने के लिए आए, आपका स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबका नाम ले भी नहीं सकता हूँ और अलग अलग नाम लूंगा तो देर भी ज्यादा लगेगी। कुछ परिचित चेहरे और कुछ यहाँ सब उपस्थित लोग। प्रयाग की भूमि है, गंगा की पूरी धारा मंच पर ही दिखाई पड़ रही है, सामने देखेंगे तो उसका बाकी विस्तार भी दिख जाएगा। उसे आप हिमाचल से देखना चाहें या हरिद्वार से देखना चाहें या काशी से देखना चाहें, वो सब यहीं आपको मंच पर मिल जाएंगे। सामने बैठे महानुभाव, बहुत दिनों से इस बात की चर्चा होती है, प्रयाग में संगम है,
आदरणीय आशीष जी ने उसकी चर्चा की है। संगम को किस तरह सम्मान दिया है इस देश ने। देवभूमि में परंपरा है, जहां जहां नदियों का संगम था वहां प्रयाग संज्ञा हो गई है। पंच प्रयाग की चर्चा है। प्रयाग की धरती पर कई बार इस बात को लेकर चर्चा हुई कि यहाँ की सरस्वती लुप्त हो गई। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और गोस्वामी जी महाराज ने इसको बहुत सुंदर तरीके से श्री रामचरितमानस में स्पष्ट करके ये समाधान दिया कि जो लुप्त हो जाए वो सरस्वती नहीं है, सरस्वती सूखती नहीं है, वो प्रयाग में सदा थी और अब भी है। और उसका स्वरूप क्या है, तो उन्होंने कहा सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। प्रयाग की भूमि पर जो तत्व चिंतन होता है, जो ब्रह्म विमर्श होता है, वो यहाँ की सरस्वती है। और आप सब, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस प्रवाहित सरस्वती को यहाँ देख पाते हैं। फिर भी कोई कहता है कि प्रयाग में सरस्वती लुप्त है, तो ईश्वर कृपा करे और उसे भी दिखाई पड़े कि प्रयाग में सरस्वती प्रवाहित है, लुप्त नहीं। आज जिनकी स्मृति को हम लोग नमन कर रहे हैं, आदरणीय श्रीकांत जोशी जी, मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। उस विषय में जो लोग अधिकृत हैं उन्होंने बहुत अच्छी चर्चाएं की हैं, मैं उसमें और विस्तार में नहीं जाता। उनकी स्मृति को नमन करूंगा और आदरणीय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी स्मरण करूंगा, क्योंकि हम सब हिंदी के भी विद्यार्थी रहे हैं, संस्कृत के भी विद्यार्थी रहे हैं, हम सब उनसे उपकृत हैं बहुत कुछ सीखने और पढ़ने में। इतना सारा विषय सामने आ जाता है, जब आप देर तक सुनते हैं तो अपने भीतर से ही तय करना कठिन हो जाता है। तो मैंने अपने लिए एक सरल मार्ग चुना है कि आज के बैनर पर जो विषय निर्धारित है कुछ उसी दिशा में बात की जाएगी। स्वराज 2023 इसके एक उपक्रम में दिल्ली में हम लोग पहले रहे हैं, बातचीत हुई है। तो स्वराज को लेकर के कुछ चर्चा पहले हो चुकी है, दिल्ली के एक और कार्यक्रम में भी मैं ये बात कह चुका हूँ। मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान ले जाऊंगा, और बाद में बोलने की एक सहूलियत होती है कि आपको पहले के वक्ताओं से तमाम मसाला मिल जाता है। आशीष जी ने पंच पर ही चर्चा कर दी थी। मैं केवल इतना ध्यान आपका दिलाना चाहता हूं कि पंच संख्या, पंच शब्द का जो हमारे यहाँ महत्व है, उसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को, इस विश्व को शास्त्रकार विश्व प्रपंच कहते हैं। मतलब पंच कहने के बाद जिसे ब्रह्मांड कह करके आप जानते हैं, जिसे आप चेतन जगत कह करके जानते हैं, वो सब कुछ उसी में आ जाता है। वेदांत की दृष्टि से पंचीकरण की, पंजीकृत महाभूत, अपंचीकृत महाभूत का बड़ा दर्शन और सिद्धांत है, उसका विस्तार नहीं करना चाहिए। कुछ बातें ध्यान देने की हैं जो आपने आरंभ में कही थी। हर देश की अपनी एक दैहिक काया है और उसकी एक आत्मिक पहचान है। जो उसकी दैहिक काया है उसको पहचानते हुए हम मोटे तौर पर भूगोल से उसे अवहित करते हैं, जिसकी चर्चा प्रारंभ में ही मनीष जी ने कर दी है। हिमालयम समारभ्य यावत् बिंदु सरोवरम। इस देश में पंच नद भी हैं और वेद उनकी चर्चा करते हैं। भारत के भूगोल को जब समझने चलेंगे तो उसका चरित्र और उसकी संस्कृति भी उसमें प्रकट हो जाएगी, लेकिन देर लगेगी। तो उस विस्तार में न जाकर के उसे कुछ और सरल करते हुए केवल इतनी बात कहकर कि भारत की जिस महिमा को आदरणीय अग्निहोत्री जी ने कहा है, जिसको श्रीमान आशीष जी ने कहा है, जिसकी चर्चा मनीष जी ने की है और जो इस मंच से असल में बार बार दोहराई जानी है, उस विषय में मैं केवल एक बात की चर्चा करके मूल विषय में प्रवेश करूं कि भारत में एक अवधारणा है कि जब हम बहुत पुण्य करेंगे, जब हम बहुत पवित्र हो जाएंगे, या मनुष्यता में हमारी उन्नति की जो पराकाष्ठा है, हम वहां तक पहुंच जाएंगे जब हमारी दिव्यता इतनी हो जाएगी कि हम मनुष्यता में अट ही नहीं सकेंगे, तब हम देवलोक जाएंगे। यही है, हम इतने उन्नत हो जाएं, हम इतने पवित्र हो जाएं, हम इतने महान हो जाएं कि यह मर्त्य लोग हमें धारण ही नहीं कर सके, तो देवलोक में प्रवेश होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि व्यास कहते हैं कि इसका एक दूसरा सच भी है
देवलोक में गीत गाए जाते हैं और उन गीतों में जो बार बार दोहराया जाने वाला एक विषय है वो ये है कि वहां देवता और देवांगनाएं परस्पर चर्चा करते हैं कि अरे इन भारत में जन्मे लोगों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि ये भारत भूमि में जन्मे। मनुष्यता का स्वप्न है देवता हो जाना और देवताओं का स्वप्न है भारत में मनुष्य होकर आ जाना। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, इन्होंने हमसे बढ़कर क्या किया था, ये भारत के मनुष्य हुए। क्योंकि हम देवता भले मर्त्यलोक की तुलना में या नीचे के दूसरे लोगों की तुलना में अपने को अच्छा मानते हों, पर इस जगत का नियामक जो परमात्मा है उसके आगे दास होकर ही रह सकते हैं। ये केवल भारतीयों को सुलभ सौभाग्य है कि परमात्मा इनका सगा होकर, इनका सखा होकर, इनका पिता होकर, इनका बंधु होकर और इनका पुत्र होकर आता है। भारतीय चिंतन, भारतीय मनीषा, भारतीय संस्कृति, भारतीय वाङ्मय और भारतीय परंपरा ने मनुष्य जाति को जो एक गौरव प्रदान किया है, जिसे मैं बार बार रेखांकित करता हूं, केवल भारतीय यह बोध करता है कि हम ईश्वर के सगे हैं। वो हमारे साथ इसी धरती पर आकर के खेलता है। केवल भारतीय दर्शन आपको यह भरोसा दिलाता है कि जीव और ईश्वर परस्पर मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम इत्यादि कहा गया है। दुनिया के किसी धर्म, दर्शन, विचार, अध्यात्म, ज्ञान परंपरा में ये साहस नहीं है कि वो ये कह सकें कि मनुष्य ईश्वर का सगा है। मुझे तो उतनी जानकारी भी नहीं है, कुछ सूचनाएं हैं पर आदरणीय अग्निहोत्री जी ने दुनिया भर के संदर्भ रखे हैं। मुझे अब तक नहीं पता है ईसाइयत में या इस्लाम में या दुनिया के बाकी जिन दर्शनों से हम परिचित हैं उनमें कहीं कोई ऐसा विचार भी है जहां मनुष्य और ईश्वर दोनों सगे हों। कहीं नहीं है। और वहां जिसे वो दयालु कहते हैं, जिसे वो कृपालु कहते हैं, जिसे वो बहुत महान कहकर ईश्वर प्रतिपादित करते हैं, वो इतना बेचारा है कि मरते हुए, दुख भोगते हुए अपने लोगों तक केवल दूध भेज सकता है, उनके सामने नहीं आ सकता। दुनिया के धर्म दर्शन की दृष्टि में मनुष्य इतना पतित है कि वो कभी परमात्मा के अभिमुख नहीं हो सकता। केवल भारतीय ऋषि मानते हैं कि मनुष्य इतना दिव्य है कि वो दो टूक बात कर सकता है ईश्वर से, उसे पुत्र कहकर भी संबोधित कर सकता है, उसे मित्र कहकर भी संबोधित कर सकता है। मानव जाति का मान बढ़ाने का इससे बड़ा विचार दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये भारत ने दिया है पूरे विश्व को, और जो भारतीय नहीं है वे इस बात का अनुभव नहीं कर सकते। और जो भारत में होते हुए भी इस विचार पर विश्वास नहीं करते हैं वे अपनी मूल चेतना में भारतीय नहीं हैं। इस पंक्ति का अर्थ अपने मन में करते रहेंगे, मैं विस्तार नहीं करूंगा इसका, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। स्वराज 2023 की चर्चा हो रही है। स्वराज का क्या तात्पर्य है, इस पर बहुत सारी बातें हुई हैं और गांधी जी ने बहुत सुंदर बातें इस पर कही हैं, बड़े विचारकों ने इस पर बहुत सारी बातें कही हैं। स्वराज जब हमारे यहाँ सुराज होकर प्रचलित हुआ और अवधि में रामचरितमानस लिखते हुए उत्तर भारतीय हिंदी भाषी जगत की पीड़ाओं के सबसे बड़े पैरोकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस शब्द को अपने यहाँ चुना। वे अद्भुत हैं और मैं मोहवश उसके बारे में कुछ ज्यादा कहने लगूं ये ठीक नहीं है, पर केवल एक पंक्ति में रखना चाहता हूं जहां उन्होंने बहुत युक्ति से व्यंजना में सुराज को परिभाषित किया और आप आनंदित होंगे, आपके ध्यान में वो पंक्ति आएगी। तो उन्होंने कहा क्या परिभाषा है, क्या स्वराज है? तो कहा जिसमें खलों के उद्योग बंद हो जाएं वो स्वराज है। लंपटों के कारोबार जिसमें बंद हो जाएं वो स्वराज है। पंक्ति आपको याद आ गई? अरक जवास पात बिनु भयऊ जिन स्वराज, स्वराज शब्द का प्रयोग होता है, खल उद्यम गयऊ। जब दुष्टों के व्यापार, उनकी चेष्टाएं, उनके उपद्रव, उनके आंदोलन, उनकी योजनाएं ठप हो जाएं, तो समझना चाहिए कि स्वराज्य आ गया है।
2023 को अपने सामने देखते हुए अगर हम अपने आप से पूछें कि इस न्याय से हमारा स्वराज कितना घटित हुआ है, तो हमें लगेगा कि हम बहुत दूर तक चले हैं, लेकिन हमारा चलना पूरा नहीं हुआ है। अभी एक संकेत किया आदरणीय अग्निहोत्री जी ने यहाँ से तमाम के संदर्भ में, खलों के उद्योग तो चल रहे हैं। एक दूसरा संकेत भी किया है आपने, हमारे ही लोग दूसरों की मिमिक्री करते हैं और उस मिमिक्री को हमारी भाषा पर श्रेष्ठता का आवरण चढ़ाकर आरोपित करते हैं। ये भी खलों का ही उद्यम है। तो कुछ काम बाकी है हमारा, वो चेतना परक है, वो विश्वास परक है, वो विचार परक है। ये ठीक है कि किसी की सुरक्षा, किसी के पोषण के क्रम में शरीर पहले आता है, पहले उसी पर काम करना पड़ता है। महर्षि पतंजलि ने कहा जरूर कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है, लेकिन जब आप योग में प्रवेश करते हैं अष्टांग विधि से, तो प्रारंभ शरीर से ही होता है। भारत को भी यदि हम उसके अस्तित्व में, उसकी समग्रता में पहचानना चाहते हैं, तो शरीर से चित्त तक जाना पड़ेगा। उसके शरीर पर जो काम हुए हैं, उसके साथ जो उसकी चेतना पर जो काम होने हैं, उसके कई सारे संकेत यहाँ भी आए हैं। तो दो बातें और ध्यान देने की हैं। आशीष जी ने और पूर्व के कई वक्ताओं ने त्याग और सेवा को भारत के अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया है। दो शब्द हमारे यहाँ सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। एक का नाम है सेवा और दूसरे का नाम है साधना। भारतीय धर्म दर्शन में संपूर्ण वाङ्मय में जीवन को भी दो आयामों में परिभाषित किया गया है। एक प्रवृत्ति परक, दूसरा निवृत्ति परक। जो प्रवृत्ति परक जीवन जीते हैं उनका दायित्व है कि वे सेवा करें, और जो निवृत्ति परक जीवन जीते हैं उनका दायित्व है कि वे साधना करें। इसमें थोड़ी घालमेल होती रही है, और जब निवृत्ति परक लोग सेवा में लगे हैं तो उनके सामने कुछ अप्रत्याशित कठिनाइयां आई, और जब प्रवृत्ति परक लोग साधना के उत्कर्ष की ओर चले हैं तो उनको भी कठिनाइयां आई हैं। अपवाद सबके हैं, पर सिद्धांत ये है कि जो प्रवृत्ति परक हैं वे सेवा करें, और जो निवृत्ति परक हैं वे साधना करें। इसलिए हमारे यहाँ हमारी आबादी में शहरों जैसे बसे होने पर भी धार्मिक नगरों और तीर्थों की पहचान, उनकी अवधारणा शहरों से भिन्न है कि यहाँ निवृत्ति परक जीवन की प्रतिष्ठा है, और सामान्य शहरों में उन्हीं की तरह दिखाई पड़ने पर भी प्रवृत्ति परक जीवन की प्रतिष्ठा है। पंचप्रण की चर्चा हुई है। पंच की महिमा आप कोश ग्रंथों में पढ़ते रहेंगे, आनंद लेंगे। यहाँ सब विचारक मनीषी प्रबुद्धजन बैठे हैं, तो एक एक शब्द पर रुकना भी आपकी भी अवमानना है और समय की भी हानि है, इसलिए उसमें बहुत, और यूं भी कार्यक्रम के समापन की घोषणा हो गई है, तो मैं भी बहुत दुविधा में हूँ कि कितनी देर में टिका रह सकता हूँ। आप धन्य हैं, धैर्यवान हैं, जो भी हैं बचे हुए लोग। तो बहुत प्यारा शेर है, काम के लोग कम रह गए, एक तुम एक हम रह गए। पंचप्राण में 5 बातें आप लोगों को याद होंगी जो माननीय प्रधानमंत्री ने कही हैं। बड़ी महत्व की बातें हैं। किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को अपना निर्माण करते हुए उसके सूत्र तय करने पड़ते हैं, उसकी सीमाएं तय करनी पड़ती हैं। कोई भी चित्र किसी भी रंग से भरा जाए, उसे अपनी रेखाएं तय करनी पड़ती हैं। बिना रंगों के चित्र हो सकता है, बिना रेखाओं के कोई चित्र नहीं होता। हर रंग कहीं ना कहीं अपनी रेखाएं तय करता है, और जो रंग अपनी रेखाएं तय नहीं करता उसको चित्र कहलाने का अधिकार नहीं है। तो आप इस बात को जब अनुभव करेंगे तो आपको लगेगा कि इन 5 बातों ने भारत को आरेखित किया है। आरंभ में ही हम लोगों के स्वागत भाषण में एक वक्तव्य हुआ है, वो सुनने में हम लोगों के लिए बहुत सुखद और अच्छा था। आदरणीय अग्निहोत्री जी बोल रहे थे और मुझे वो भाषण याद आ रहा था। क्षमा करिएगा, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने अंग्रेजी पढ़ी है। अगर भारतीय होने पर
भारत की किसी भाषा बोली क्षेत्र में जन्म लेने के बाद आपकी हिंदी इसलिए खराब हो गई है कि आपने अंग्रेजी पढ़ ली है, तो आप अक्षम में हैं। ये ऐसी त्रुटि नहीं है जिसके लिए क्षमा किया जा सके। मैं बहुत संकोच पूर्वक ये बात कह रहा हूं। एक कुलपति एक विश्वविद्यालय का दुनिया भर के विषय और विधाओं का अध्ययन करके यहाँ खड़ा है और वो कहता है कि लोग कहते हैं कि अग्निहोत्री को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए गौरव तो ये है ना, अगर हम अंग्रेजी जानने को गौरव की तरह रेखांकित करते हैं तो हम औपनिवेशिक कुंठा से ग्रस्त हैं। बहुत बढ़िया। और ये क्षम्य नहीं। अगर आज हिंदुस्तान समाचार पंचप्राण पर बात करने आया है तो हमें उन 5 बातों का वर्ग समझना होगा, जिसकी दूसरी बात दासता के चिन्हों से संपूर्ण मुक्ति है। और दासता के चिन्हों में जो सबसे बड़ा प्रतीक हमारे सामने आया है वो भाषा है। मैं एक हिंदी के विद्यार्थी की तरह, एक भाषा के विद्यार्थी की तरह लोगों को पूछता रहता हूं। एक मुहावरा है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। आप इसके अर्थ से परिचित है ना? किसी फारसी जानने वाले व्यक्ति को अपने बाप की पूंजी लगाकर रोजगार करने की जरूरत नहीं है। सरकार उसे वेतन देगी, आजीविका देगी। अगर फारसी पढ़ा हुआ भी कोई आदमी तेल बेचता है तो ये उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि फारसी पढ़े हुए को अपनी पूंजी क्या लगानी है, उसको तो सरकार आजीविका देगी। यही अर्थ है ना? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिंदी या संस्कृत के बारे में ऐसा कोई मुहावरा आपके पास हो तो मुझे जरूर बताएं। हम कहां से विकसित होना चाहते हैं? मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अग्निहोत्री जी को, मेरा प्रिय विषय था और आपने इतना बढ़िया तरीके से कह दिया है कि मेरे लिए वो काम पूरा हो गया है। भाषा को लेकर मैं एक वाक्य में आपकी संस्कृति भी करता हूं और अपना मंतव्य भी रखता हूं। संस्कृतियां भाषाओं में सांस लेती हैं, और जिस संस्कृति की अपनी भाषा विरूपित हो जाती है वो संस्कृति डायलिसिस पर है, अगर मर नहीं गई है तो वो जीवित नहीं है। और कितना बारीक विचार है भाषा का, मैं इसमें उतरूंगा तो शायद डूब जाऊंगा। हनुमान जी महाराज लंका में हैं, विरह विधुरा जानकी उनके सामने हैं, रावण के द्वारा किया गया प्रलाप उन्होंने सुना है, उसका वर्चस्व उन्होंने देखा है। लंका में पहुंचे हुए हनुमान जानकी से संवाद करते हुए जो पहली चुनौती अपने सामने पाते हैं वो भाषा की है। और इस बात को कोई इतिहासविद, कोई सरकार का कर्मचारी, कोई लेखा परीक्षक, कोई आयोग नहीं लिख रहा है। इसको इस देश का पहला कवि वाल्मीकि लिख रहा है। वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम, क्या चमत्कार पूर्ण बात है। यदि मैं ब्राह्मणों की संस्कृत बोलूंगा तो जानकी समझेंगी कि कोई रावण का बिरादर बोल रहा है या रावण बोल रहा है। तो हनुमान जी क्या बोलेंगे? विद्वानों ने इस पर अलग अलग उत्प्रेक्षाएं की हैं। मैं पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी महाराज, जिनको मैं आप मेरी दृष्टि में जो हैं और इस देश के विद्वानों की दृष्टि में मैं उनके मत में ये बात कह रहा हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, तो मुझे वो भाषा बोलनी चाहिए जो मनुष्यों की सहज संस्कृत है। ये न समझिएगा कि हनुमान जी कोई और बोली बोल रहे थे वहां। अवश्य में वो वक्तव्यम मानुषम वाक्यम। मानुषम वाक्यम का मतलब मगही, भोजपुरी, बुंदेली, अवधि नहीं समझ लेना है। इसलिए वहां उन्होंने कहा अर्थवत। निश्चित अर्थ का प्रेषण करने में केवल संस्कृत समर्थ है, और इसलिए संस्कृत में ही हनुमान जी बोल रहे हैं। तो अंतर क्या है? बोले रावण पढ़ करके बोल रहा है ना, उन पढ़े लिखों की भाषा नहीं बोलनी है। अभी बहुत सुंदर चर्चा आपने की थी, विद्वानों की एक बड़ी लाजवाब परिभाषा आपने दी है। रावण क्या है? जिसका भाव संस्कृत नहीं है और अपनी विवाहिता पत्नी को साथ लेकर दूसरे की अपहृता पत्नी को जो प्रणय निवेदन करता हुआ अपनी पर्यंक शायनी होने का प्रस्ताव करता है, वो संस्कृत कैसे बोल सकता है? भाषाएं संस्कृतियों का संवहन करती हैं। रावण जानकी से प्रणय निवेदन करता है
और संस्कृत भाषा में करता है। हनुमान जी कहते हैं यह असंस्कृत व्यक्ति है, संस्कृत कैसे बोल सकता है। भाषा का, वेश का, वाणी का क्या प्रभाव होता है, इसके विस्तार में जाऊं तो शायद बहुत देर होगी और आपके साथ अन्याय होगा, इसलिए मैं अपने लोभ का संवरण कर रहा हूं। केवल एक बात पर ध्यान दिला रहा हूं कि किस प्रकार वो जानकी जिनके प्राण अब या तब जा सकते हैं, हनुमान को इस बात की भी चिंता है कि किसी आशंका से कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलूं और हृदयघात हो और जानकी प्राण त्याग कर दे। हनुमान जी बुद्धिमान हैं और उन्हें बारंबार इस बात की चिंता होती है जो हम सबको होनी चाहिए। क्या घातयन्ति ह्य कार्याणि दूताः पंडितमानिनः। अपने को बहुत काबिल मानने वाले लोग ज्यादातर काम खराब कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पंडिताई में, कि आतुरता में, कि आवेग में आकर के, कि अपने को अधिक योग्य मानकर मैं कुछ ऐसा व्यवहार कर दूं अनिष्ट हो जाए। मुझे बहुत संभल कर बोलना चाहिए। और तब हनुमान जी ने जानकी से संवाद किया है। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं इसका, भाषा का, और फिर आगे बढ़ता हूं। और मैं केवल भाषा पर नहीं, संस्कृतियां सांस लेती हैं भाषाओं में, मैं इस बात के लिए चर्चा कर रहा हूं। सुग्रीव के भेजे हुए हनुमान श्री राम के सम्मुख आए हैं, पहली बार भेंट हुई है। हनुमान ने अपना परिचय दिया है, अपना पक्ष रखा है, और धर्म विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए घर छोड़कर वन की और दर दर की खाक छानते हुए, जिनकी पत्नी अपव्रता है, जो मित्र की सहायता लेकर के धीरे धीरे लोगों से पूछते हुए आगे बढ़े हैं, उनके सामने एक व्यक्ति आता है, परिचय देता है, परिचय पाना चाहता है। संस्कृतियां किस तरह जीवित रहती हैं व्यक्तियों में, और व्यक्ति कैसे संस्कृतियों के प्रतिनिधि बन जाते हैं, इसका उदाहरण आपको देखना चाहिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। कि हनुमान ने क्या कहा है इस बात को बाद में समझते हैं। अपनी खोई हुई पत्नी को खोजते हुए राम पहले हनुमान की भाषा को लक्ष्य करते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, भैया ये व्यक्ति असाधारण है। क्यों? इसकी भाषा विलक्षण है, कोई पूर्व परिचय नहीं है। आप कल्पना करें तो जिसकी पत्नी खो गई हो, उठा ली गई हो, वो खोजते हुए उसको जा रहा हो, तो शब्द अलंकार छंद पर उसका ध्यान जाएगा क्या? पर श्री राम कहते हैं कि नहीं, ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा ना सामवेद विदुषः। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को जाने बिना कोई व्यक्ति ऐसे बोल नहीं सकता है। क्या विशेषता है? कहा बहुव्याहरतानेन न किंचित् अपशब्दितम्। भरपूर अपनी बात कहते हुए इसने एक भी अनुचित शब्द का उच्चारण नहीं किया है, कहीं भी इसके अर्थ की हानि नहीं हुई है, कहीं भी इसने कोई अनर्थक पद नहीं बोला। ये हनुमान को ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम बनाता है, और ये श्री राम को सुजान शिरोमणि बनाता है, जो अपनी पत्नी का अन्वेषण करने के लिए व्याकुल होकर घूमते हुए भी किसी की बोली गई अच्छी भाषा की उपेक्षा नहीं कर पाते। तो भाषा सबसे पहले हम पर थोपी जाती है। मैंने उसका एक उदाहरण दिया है फारसी वाले माध्यम से, इसके अनेक उदाहरण हैं, आप सबके मनों में वो जागृत हो जाएंगे, तो मैं उससे आगे बढ़ता हूं। एक जो पहली बात कही है, विकसित भारत, उसका क्या अर्थ है? कि महाभारत या रामायण कालीन मानचित्र पर फैल जाए, इतना ही? और क्या ये इतना ही आसान है? तारीख की आंखों ने ये हाल भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हम डींगे मार सकते हैं, पर भारत के जो दैहिक घाव हैं उनमें भी और कई पीढ़ियां लगेंगी तब वो ठीक होंगे। और अगर हमने मान लिया कि हमने ठीक कर लिया है, तो इसका अर्थ है कि हम भारत की पीड़ा को पहचानना नहीं चाहते हैं। लेकिन सराहनीय बात यह है कि इस दिशा में सोचा जा रहा है। चिकित्सा शास्त्र का एक सिद्धांत है, वही ठीक हो सकता है जिसे निदान पता चला हो। अब हिंदी वाले तो इलाज को ही निदान कहने लग गए हैं, कहते हैं इस समस्या का निदान कर दीजिए। क्या चाहते हैं? बोले इसको ठीक कर दीजिए। निदान ठीक करने को नहीं कहते, निदान डायग्नोसिस को कहते हैं। निदान का अर्थ होता है कारणों का अनुसंधान, और चिकित्सा सिद्धांत मानता है
जब पता लग जाएगा बीमारी क्यों हुई है तो ठीक हो जाएगी। मैं ये बात बार बार दोहराता हूं। गोस्वामी जी ने बहुत सरल करके इस बात को कहा मानस के उत्तरकांड में, मानस रोगों की चर्चा करते हुए कहा कोई वैद्य न मिले, कोई दवा न मिले, आप ये जान जाए कि आपको रोग हो गया है। जाने होते चीजें ही कछु पापी, जिसको पता चल जाता है शुगर हो गया है ना, उसकी मिठाई स्वतः कम हो जाती है, क्योंकि आत्मरक्षा का भय तो सब में होता है। विकसित भारत का जो तात्पर्य है वो इसके भूगोल तक सीमित नहीं है, वो इसके इतिहास तक सीमित नहीं है, वो इसकी स्थापत्य की कला और संस्कृति की अवधारणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो भारत है वो कितना विकसित हो रहा है, इस दिशा में हमें जरूर सोचना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते, मैं पूछता हूं, आज मैं उस विस्तार में न जाऊंगा, लेकिन एक भारतीय होने के नाते अगर हम अपने भीतर स्वयं से प्रश्न करके और इस बात का प्रामाणिक उत्तर नहीं ढूंढ पाते कि भारतीय होना मनुष्य जाति में कैसे श्रेष्ठ होना है, मौका मिलने पर विदेश जाकर न लौटने की लालसा रखने वाले लोग चाहे जितने लंबे भाषण दें, अपने बच्चों को दुनिया के किसी दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ाने को रिश्तेदारों में, परिचितों में गौरव से बताने वाले लोग चाहे जितने बड़े भारतीय हों, वो इस देश के साथ छल करते हैं। मेरा विरोध इस बात पर नहीं कि आप दुनिया में पढ़ने पढ़ाने न जाएं, मेरा विरोध इस बात पर है कि भारत के बाहर से संबंध होना या जाना आपके लिए गौरव का विषय कैसे हो सकता है। अभी जिस बात की चर्चा कर रहे थे अग्निहोत्री जी कि पंजाबी में फिजिक्स कैसे पढ़ाएंगे, इस दुनिया में अभी तक किसी ऐसे विषय का अनुसंधान नहीं हुआ है संस्कृत भाषा में जिसकी शिक्षाएं पहले से नहीं होती थी, और इस दुनिया में संस्कृत से ज्यादा शब्द रूप और धातु रखने वाली कोई भाषा भी मेरी जानकारी में नहीं है। फिर दुनिया में झूठ की खेती करने वाले लोग अगर ये बात कहते हैं कि हिंदी में या संस्कृत में ये भाषा नहीं पढ़ाई जा सकती है, तो उन्हें खुद पर तरस खाना चाहिए। भाषा बनती कैसे है? और कोई देश विकसित कब होता है? जब उसकी आत्मवत्ता, जब उसका आत्मस्वीकार, जब उसका आत्माभिमान और जब उसका आत्म साक्षात्कार उपनिवेश से मुक्त होता है, कुंठा से मुक्त होता है। विकसित भारत होने का अर्थ है किसी लाभ लोभ में जब हम भारतीयता से समझौता करने को तैयार ना हो तो हम समझेंगे कि हम विकसित भारतीय हैं। एक दूसरी चर्चा पराधीनता के चिन्हों से मुक्ति की थी, भाषा के माध्यम से मैंने उसका निवेदन कर लिया है। और भी उसके चिन्ह हैं लेकिन बहुत विलंब होगा तो मैं उन सबको नहीं कह रहा हूं यहाँ। एक तीसरी बात है एकजुटता या एकता। आप और सरल करके कहना चाहें इसे तो इस मंच से वो ज्यादा संगत शब्द होगा, संघ भाव। वैदिक काल से समानो मंत्र, समिति में समानी की प्रार्थनाएं हो रही हैं, संगच्छत्वम संबद्धत्वम की प्रार्थनाएं हो रही हैं, और संघ परिवार ने तो अनिवार्य कर रखा है कि भोजन करने बैठो तो सहना हो, तो सहना भुनक तो बोलो। बिना सहभाव के, लेकिन उस सहभाव का जो विरूपित चित्र हमारे सामने आया है, जो आयातित है, हमारा नहीं है, उपनिवेश का प्रसाद है। हमारी विविधता को विरोधाभास की तरह रेखांकित किया गया है, लड़ाया गया है। कभी वर्ण व्यवस्था को आधार बनाया गया है, कभी आश्रम व्यवस्था को आधार बनाया गया है, कभी रंग वर्ण स्मृतियों और आचारों को आधार बनाया गया है। शास्त्रों में इन सब के समाधान हैं, इन सब पर ऋषियों के द्वारा बड़े अच्छे विमर्श हुए हैं। लेकिन कठिनाई ये है कि हमने पीढ़ियों पहले भारत को पढ़ना छोड़ दिया। और मैं बहुत मजेदार बात आपको बताऊंगा और आदरणीय अग्निहोत्री जी का ध्यान खींचते हुए बताऊंगा। आपने कहा भारतीयों को मैक्स मूलर वेद पढ़ाते हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं केवल एक मजेदार बात आपको बताऊंगा, संस्कृत गुरुकुल से पढ़ा हूं। अभी तक भारत के किसी पारंपरिक गुरुकुल में मैक्स मूलर की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती, और इस देश में वेद के जितने संस्कृत के विद्वान निकले हैं वे सारे संस्कृत गुरुकुलों के हैं, विश्वविद्यालयों के नहीं हैं। वो पहुंचे विश्वविद्यालयों में जरूर। इस देश के एक बड़े अच्छे विचारक हैं, वो कहते हैं मुझे विश्वविद्यालय कहना अच्छा नहीं लगता है, मैं तो इन्हें विश्वविद्यालय कहना चाहता हूं कि ये पीढ़ियों तक विष पिलाते हैं।
हम लोग गुरुकुलों में पढ़े हैं, मैंने प्रथमा से लेकर आचार्य पर्यंत शिक्षा उसी की ली है। हम लोग मैक्स मूलर, अगर आधुनिक माध्यम के विद्यालयों से हमारा संपर्क ना हो तो हमें मैक्स मूलर का नाम सुनने की जरूरत न पड़े। वेद की सारी विधाएं पढ़ाई जाती हैं, सारी प्रक्रियाएं पढ़ाई जाती हैं, उनकी आचार विधियां पढ़ाई जाती हैं, स्मृति शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। जो भी आपने कहा था कि अपच का शिकार जो हैं वे लोग मैक्स मूलर का हाजमोला लेते रहते हैं, उसी से उनका काम चलता है, क्योंकि खाटी चीजें कम पचती हैं हाजमा खराब होने पर। और भारतीय परंपरा में विशुद्ध रूप से अभी वेद की जो शिक्षा है और शास्त्रीय आचार्य की जो परंपरा हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति की है, उसमें सारे ग्रंथ पारंपरिक और शास्त्रीय परंपरा के वैसे ही पढ़ाए जाते हैं। आचार्य शांतनु जी भी उसके गवाह होंगे और यहाँ प्रयाग के बहुत सारे लोग उससे परिचित हैं। एक तीसरी बात है विरासत पर गर्व करना, उत्तराधिकार पर गर्व करना। प्रश्न है उत्तराधिकार किसका? इस देश में चलता रहता है और खूब बड़े बड़े आयोजन होते हैं। मैं इसको लेकर के थोड़ी सी दुविधा में रहता हूं। मैं चाहता हूं इसको हिंदुस्तान समाचार और केंद्रीय विषय बनाकर इस पर बात करें कि जो विरासत पर गर्व करने की बात है वो किसकी विरासत? मुगलों की, फिरंगियों की या ऋषियों की? अगर ऋषियों की तो हमें ये जांचना चाहिए कि हमारे इस तथाकथित संविधान में क्या गुरुकुल प्रणाली को स्वीकार किया गया है? क्या इसमें धर्म दर्शन वेदांत और अध्यात्म के ग्रंथों को साहित्य की तरह, सामग्री की तरह